जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। मेरे चैनल ESG लव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कॉमेंट करना है। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप जब चाहें तब मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं, एनर्जी चेक करा सकते हैं, कैंडल स्पेल्स करवा सकते हैं, या पार्टनर की करंट एनर्जीज के बारे में जानना हो, करंट फीलिंग्स के बारे में जानना हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे वीडियोस पर लाइक शेयर कमेंट करते हैं, चैनल के स्टोर पे जाके कुछ परचेजेस करते हैं, मेरे से भी इस तरह के ब्लैक पाइराइट या आप धन योग ब्रेसलेट या नज़र का ब्रेसलेट, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट आप लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में मिलियन इंटू मिलियन टाइम्स अबंडेंस बढ़ेगी, क्योंकि ये एक दान स्वरूप माँ के लिए आपकी तरफ से जाता है। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। जब भी आप ये वीडियो देखें, इस वीडियो को ज़रूर खोल के देखिएगा। ज़रूर वीडियो में कोई ना कोई चीज़ आपके लिए पॉजिटिव आएगी। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम 3 बार सोच लीजिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यूनिवर्स का ध्यान कीजिए, माँ काली का ध्यान कीजिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा ही होगा आपके जीवन में। जय माता दी, जय माता दी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। ओके, देखिए पहला ही कार्ड, ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, देखिए जो ये रीडिंग आ रही है यहाँ पर, पहले तो ये जो कार्ड आया हमको ये दिखा रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप है, आप जिस पर्सन के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, मैं क्लियर कर दूं, वो पर्सन आपका लव पार्टनर हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप भी मेल फीमेल कोई हो सकते हो, वो आपका मतलब कोई भी लव वन हो सकता है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो आप उस हिसाब से ये रीडिंग देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड कपल ही हो, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन इस रिश्ते में जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस रिश्ते में डिसहार्मनी है। इस रिश्ते में इस इंसान की मतलब इनइक्वालिटी दिखा रहा है, आर्ग्यूमेंट्स दिखा रहा है। इस पर्सन के मन में मतलब आप से पार्टनरशिप तोड़ने तक के विचार रहे हैं। आपसे बॉन्डिंग जितनी मतलब इनइक्वालिटी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आप इससे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करते हो, बट इस इंसान का, ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन के मन में आपके लिए वो भावनाएं नहीं है। यहाँ तक कि ये पर्सन मतलब मैं बोली ना कि वो आपसे पार्टनरशिप तोड़ने तक को सोच चुका है। और यहाँ पर आपकी एनर्जी क्या आ रही है? आपकी एनर्जी आ रही है कि एनर्जेटिक इंसान की तरह, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो जो ये रीडिंग देख रहे हैं। आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हो, पवित्र ऊर्जा वाले इंसान हो। आप जैसा इंसान अगर किसी के साथ ये बॉन्डिंग महसूस कर रहा है तो ये उसके ऊपर कृपा है, दैविक कृपा थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ उसको आराम से मिल जाती है, कोई कीमती चीज़, तो इंसान उसकी कदर नहीं करता, और यही आपके साथ हो रहा है। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसको नहीं मालूम वो क्या चीज़ खो रहा है, वो किसकी मतलब बेइज्जती कर रहा है या किसको इग्नोर कर रहा है, किसको अपने से दूर कर रहा है। वो इंसान जिसको कि पाने के लिए बहुत सारे लोग शायद तपस्या करते हो,
या ये बहुत लकी इंसान है जिसको आप जैसा पार्टनर या आप जैसा इंसान प्यार करने वाला मिला, बट इसने आपकी कदर नहीं की है। यहाँ पर ये पता चल रहा है इस कार्ड को देखकर, क्योंकि यहाँ पर ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो आया है वो कार्ड ये चीज़ें दिखा रहा है कि आपकी रातें बहुत ज़्यादा इस इंसान की मतलब चिंता करते करते बीती है। इस इंसान के दिए हुए घावों से, जहरीली बातों ने आपको बहुत घायल किया है कई बार, एक बार नहीं कई बार आपको घायल किया है इसने अपनी बातों से, कई बार आपको तकलीफ़ें दी हैं, कई बार ऐसे कटु शब्द बोले हैं, लेकिन फिर भी आपने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है इसको। और वो बर्दाश्त इसलिए किया है इस पर्सन को क्योंकि आप इससे प्रेम करते हो, आप इसको अपनी दिल में एक जगह देना चाहते हो, लेकिन इसने आपकी कदर नहीं की, ये भी एक सत्य बात है। और आप इसके जीवन में एक ब्लेसिंग के तौर पर हो। अगर ये आप जैसे लोगों की, ऐसे लोग जो ऐसे नकारात्मक हैं, ये इनकी बदकिस्मती है, इनकी दिमाग में पत्थर पड़े रहते हैं, क्योंकि ये आप जैसे लोग जो कि इनके जीवन में एक ब्लेसिंग है, अगर ये आपकी कदर करें, आपकी बात माने, तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। सफलता की हर कदम ये छू सकते थे, अभी भी हो सकता है सफल हों बहुत सारे लोग, लेकिन जहाँ इनको पहुँचना चाहिए था वहाँ ये नहीं पहुँच पाए, क्योंकि कई लोग ऐसे दुनिया में हैं, अगर आप उनकी राय मानो, उनके कहने पे चलो, उनकी कद्र करो, क्योंकि डिवाइन सोल्स हैं, और तो डिवाइन की कृपा आप पर भी बरसती है जो उनकी कदर करेंगे। लेकिन क्योंकि दिमाग पे पत्थर पड़ा है, वो ये चीज़ मानने को तैयार नहीं होते, अपने को सुपीरियर दिखाने की हमेशा कोशिश, हमेशा आपके बातों पर डाउट करना, आपको ऐसा बोल देना कि आप जो रोकते हो, आप जो टोकते हो, आप जो सिखाते हो, आप जो समझाने की कोशिश करते हो, लोगों की असली चेहरा दिखाने की कोशिश करते हो, इसको आपको जजमेंटल बोल दिया जाता है, आपको मेंटल बोल दिया जाता है, आपको शक करने वाला बोल दिया जाता है, आपको बेमतलब के तमगे दे दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप गलत करने से रोक रहे हो। कोई गलत काम करे और उसको गलत काम करने में कई लोगों को बहुत आनंद आता है, क्योंकि गलत कार्य आनंद जल्दी देते हैं, और जब गलत कार्यों के लिए कोई अच्छा इंसान रोकता है तो वो चीज़ उस समय समझ में नहीं आती, क्योंकि जो राक्षस हावी रहता है बॉडी पर, माइंड पर, नकारात्मक होने की वजह से, वो एक अच्छे इंसान की बातों को ऐसा बना देता है कि लगता है कि भाई ये तो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। और यहाँ पर यही आप जिस भी पर्सन के लिए वीडियो देख रहे हो उसकी लाइफ में इसी तरह हो रहा है कि आपकी बातें उसने बहुत ज़्यादा अनसुनी करी हैं, आपने उसको हर बार बचाने की कोशिश की है, दो राहों पे मत फंसो, आपने उसको सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश की है। हो सकता है आपने कई गलत दोस्तों का चेहरा दिखाने की कोशिश की हो, अपने ही परिवार वालों की कुछ गलत चीज़ें दिखाने की कोशिश की है, कुछ ऐसी बातें जो आपको पता हो बट उसको नहीं पता, आपने वो सारी चीज़ें बताई हैं, आपने आगाह किया है। हो सकता है कोई जॉब आपने मना किया हो, ना करो, कोई कार्य किया हो, ये मत करो, लेकिन नहीं, आपके चीज़ों को नहीं माना गया। एक बार नहीं, कई बार आपके साथ इस पर्सन ने ऐसा किया है कि आपकी बातों को कोई वजन नहीं दिया, कोई वैल्यू नहीं दी। और यहाँ पर जो ये कार्ड आ रहा है जजमेंट का, ये यही दिखा रहा है कि जो आपको नीचा दिखा रहा है, जो आपको जिस भी पर्सन के लिए आपने आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपकी बात ना मानकर आज बहुत पछता रहा है, क्योंकि ये ऐसी स्थिति में आ गया है जहाँ से इसके लिए निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे लोगों से घिर गया है, ऐसे जाल में फंस गया है। आपकी कही हुई एक एक बात इसके जीवन में सत्य हो रही है। इसको समझ में आ रहा है कि इसने बहुत बड़ी भूल कर दी है आपकी बातों को ना मान के। देखिए, डिवाइन का यहाँ पर न्याय काम करता है। जब
इंसान अंधेरे में होता है तो उसको वो पुरानी बातें याद आती है कि किसी ने इस अंधेरे से बचाने का बहुत प्रयास किया था, बहुत प्रयास किया था, लेकिन नहीं माना गया। और आपकी कही एक एक बात इसके जीवन में सत्य हो रही। जो जो आपने वार्निंग दी थी, आज वो सब कुछ इसको झेलना पड़ रहा है और ये अपना दर्द किसी से कह नहीं पा रहा है। जो जो लोगों को आपने चेहरा दिखाया था कि वो इंसान आप इस इंसान को धोखा दे रहा है, वो इंसान इसके पैसे खा सकता है, वो इंसान इसको बैक स्टैबिंग कर सकता है, वो इंसान इसको गड्ढे से गिरा सकता है, इसके पांव तले जमीन खींच सकता है, ये सारी चीज़ें आपने बहुत सारी चीज़ें बोली थी। एक वीडियो में ये सारी चीज़ें बता पाना असंभव है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ मोटा मोटा कि आपने जो भी आगाह किया था, लोगों के लिए वार्निंग दी थी, आपको दुश्मन समझ के इसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिया और आज ये गहरे अंधेरे में फंस चुका है और अपनी किस्मत को रो रहा है कि आपकी बात ना मानकर इसने कितनी बड़ी गलती करी है। और आज ये रहम की भीख मांग रहा है लोगों से। आपने पहले भी कहा था कि अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो बहुत बुरी स्थिति होगी। तो अब आपका ही प्यार है जो इसको इस अंधेरेपन से एक उजाले की तरफ ले जाएगा। इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और जल्द ही आपके ही प्रेम के कारण ये इन सारी चीज़ों से बाहर निकल पाएगा, क्योंकि पछता रहा है तो पछताना ही इसका एक तरह से जो इसका कर्मा था वो धोने में लग गया है। अब इसका कर्मा ख़त्म हो रहा है और इसका कर्मा पूरी तरीके से कब ख़त्म होगा, जब ये आपकी जो इसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस है उसको मानेगा और आपको सम्मान देगा, जिस सम्मान के आप लायक हो, और आपके कहे अनुसार आगे से चलने की कोशिश करेगा और आपको रिस्पेक्ट देगा। तो इस एनर्जी को बस आपको क्लेम करना है। जय माता दी, हर हर महादेव लिखकर।